जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैंने YouTube न्यू चैनल खोला है, तो मैंने आप लोगों का हालचाल पूछ रही हूँ कि सब खैरियत से हैं। जैसे कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैल चुका है और सब अल्लाह की तरफ देख रहे हैं और अल्लाह मियाँ हमारे गुनाह माफ़ करे और सब दुआएं मांगें ताकि ये मौजी मर्ज़ हमारे पूरी दुनिया से दूर हो जाए। और अल्लाह गफूरुर रहीम है और माफ़ कर देने वाला है, तो अल्लाह मियाँ से कुछ भी मांगेंगे तो वो हमारी दुआएं ज़रूर कबूल करेंगे। अल्लाह मियाँ जो मरीज़ हैं उन्हें सेहतयाब करें। चलें अब अपना शुरू करते हैं वीडियो। आज मैं बनाने जा रही हूँ शेल पास्ता, और आप इसकी प्रिपरेशन एक दिन पहले भी कर सकते हैं। जैसे आपने कल बेक करना है और आज आप सब कुछ तैयार कर लेंगे, मैं ऐसा ही करती हूँ। उससे आपके लिए ईजी हो जाता है, आपका 75% काम ख़त्म हो जाता है। तो मैंने 3 पाउंड कीमा लिया है। आप चिकन का, बीफ का या लैम का, किसी का भी कीमा ले सकते हैं। मैंने चिकन का लिया है, 3 पाउंड कीमा चिकन का लिया है। इसके अंदर आपने तकरीबन एक बड़ी अनियन, तकरीबन 1 टेबल स्पून अदरक, 1 टेबल स्पून आपने गार्लिक पेस्ट लेनी है। अब आपने इसमें शामिल कर देना। इसके बाद हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट, ये मैंने हिमालयन सॉल्ट लिया है, मैं हिमालयन सॉल्ट यूज़ करती हूँ। आप कोई सा भी सॉल्ट जो आप घर पे यूज़ करते हैं आप वो ले सकते हैं। उसके बाद मैंने 1.5 टीस्पून सुर्ख मिर्चें यानी कि रेड चिली पेपर्स लिए, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, और 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है जो कि क्यूमन पाउडर है। अब हम इसको इसमें शामिल करते हैं और अराउंड 2 कप्स डाल के इसको पकने के लिए रख देते हैं। अब जब ये पक के तैयार हो जाएगा, भूनने के उस पे आएगा स्टेज पे, तो फिर मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। अब हम उसकी फिलिंग की, शेल पास्ता की जो फिलिंग है, कीमा हमने ऊपर चढ़ा दिया है। उसके बाद उसकी जो एक कीमे की लेयर से फिलिंग करेंगे और एक ये सास से फिलिंग करेंगे। तो सास कैसे बननी है वो मैं आपको बताती हूँ। ये आपने क्रीम चीज़ ली जो कि 220 mg है, जो कि एक, आपको पता है क्रीम चीज़ का जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं सबको पता है कि फिलाडेल्फिया क्रीम चीज़, कोई भी आप क्रीम चीज़ जो यूज़ करते हैं, नॉन ब्रांडेड और ब्रांडेड, एक पैकेट क्रीम चीज़ का ले लें। उसको इस तरह अच्छी तरह सॉफ्ट कर लें। आप सॉफ्ट इसको कर लेंगे तो फिर इसके लम्स नहीं पड़ेंगे। एक दफ़ा इसको सॉफ्ट कर लें, या आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसको एक दिन पहले फ्रिज से निकाल के बाहर रख दें। और या आपने शाम को प्रिपेयर करना है तो आप सुबह इसको निकाल के पैकेट बाहर रख दें फ्रिज से। और अगर आपने रात को प्रिपेयर करना है तो सुबह, और अगर सुबह प्रिपेयर करना है तो एक दिन पहले रात को आप इसको निकाल के बाहर रख दें, जिससे ये सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये देखें, इसको हमने काफ़ी स्मूथ कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे मेयोनीज़, कोई भी मेयोनीज़, किसी भी ब्रांड की जो आप लोग यूज़ करते हैं। मैं 2 पैकेट्स का शेल पास्ता बना रही हूँ, तो मुझे ऑलमोस्ट 2.5 कप मेयोनीज़ चाहिए। आप अगर 1 पैकेट का बना रहे हैं तो सारे इंग्रेडिएंट्स इससे हाफ कर लें। मुझे एक्चुअली 2 पैकेट्स का बनाना है, तो मुझे इतनी ही क्रीम चीज़ चाहिए। अब हम इसको इसमें शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लीजिए। इसके साथ ही हम अपने कीमे को हिलाते हैं, जो कि हमने पहले पकाने के लिए रखा था। आप सॉल्ट एंड पेपर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर आप कम खाते हैं तो इससे कम भी डाल सकते हैं, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर टेस्ट।
लेकिन मेरे बच्चे इतना ही खाते हैं और हम लोग इतनी ही पसंद करते हैं, जो कि नॉर्मल होती है, ना कम ना ज़्यादा। चलिए इसको हमने हिला लिया एक मरतबा। अब हम सॉस की तरफ दोबारा आ जाते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल स्मूथ बन गई है। अच्छी तरह इसको मिक्स करें ताकि इसके जो भी कोई लम्स हैं वो ख़त्म हो जाए। सॉस को इस तरह बनाने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे श्रेडेड चीज़। इट्स अप टू यू, आप अगर कोई सा भी मोज़रेला या कोई सा भी आप चीज़ यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, बस ये श्रेडेड होना चाहिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे, मैं दोनों ही चीज़ यूज़ कर रही हूँ, मुझे लगता है इससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ ही इसके थोड़ी सी पेपर, ब्लैक पेपर एंड थोड़ा सा सॉल्ट ये डाल दीजिए और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं ये वाले 2 बॉक्सेस यूज़ करती हूँ। आप किसी भी ब्रांड का शल पास्ता ले सकते हैं, मैं ये वाली ब्रांड का भी यूज़ करती हूँ और जो मुझे अवेलेबल हो मैं स्टोर ब्रांड्स का भी यूज़ कर सकती हूँ, कर लेती हूँ। फ्लेवर तकरीबन सबका सेम ही होता है, लेकिन इस वक्त मैं ये यूज़ कर रही हूँ 2 पैकेट्स, जो कि जंबो शेल्स इसके ऊपर लिखा होता है और ये तकरीबन 12 आउंस का एक पैकेट होता है। तो मैं ये 2 यूज़ कर रही हूँ। तो आप लोगों ने अगर 1 यूज़ करना है अपनी फैमिली के हिसाब से, मेरी फैमिली को ये 2 ही मैं हमेशा बनाती हूँ, तो ये 2 ही बनाऊँगी आज भी। तो आपने अगर 1 बनाना है उस हिसाब से अपनी इंग्रेडिएंट्स जो है हैफ कर दीजिए जो मैंने आपको बताई हैं। तो ये मैं जो हूँ 2 पैकेट्स यूज़ कर रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि ट्रेस को कैसे सेट करना है। सबसे पहले आपने कोई भी स्पैगेटी सॉस लेनी है, जो भी फ्लेवर आपके बच्चों को पसंद है या आपके हस्बैंड को पसंद है या आपको आपके बहन भाइयों को जो भी फ्लेवर पसंद है, आपने वो स्पैगेटी सॉस ले लेनी है। मेरे बच्चों को बेसल एंड टमेटोज़ की बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ। आप किसी भी ब्रांड की कोई भी सॉस, स्पैगेटी सॉस ले सकते हैं। मैं ये यूज़ करती हूँ क्योंकि इसका फ्लेवर मेरे मियाँ और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो मैं ये आपको बताती हूँ कि ये आप कैसे सेट करें। इसको अच्छी तरह शेक कर लें ताकि ये इजीली ऊपर से खुल जाए। ये देखिए, अब हम इस तरह ट्रे में स्प्रेड कर देंगे। आप फॉइल पेपर की जो बड़ी ट्रेस आती हैं एल्युमिनियम फॉइल की, वो भी यूज़ कर सकते हैं, छोटी ट्रेस भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैं कन्वेंशन ओवन यूज़ करने लगी हूँ, तो वो मेरे कन्वेंशन ओवन में इतनी ही ट्रेस पूरी आती हैं, तो मैं इसलिए इतनी ट्रे यूज़ कर रही। लेकिन आप फॉइल पेपर की ट्रेस भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे मुल्क के और बल्कि पूरी दुनिया के क्या हालात है, ग्रोसरी के भी यही हालत है, बहुत मुश्किल से ही चीज़ें ही मिल रही हैं। तो मेरे घर पे जो जो चीज़ें मौजूद हैं मैं उसी की कुकिंग करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, इसको इस तरह सेट करना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करके फिर इसमें डालना है, क्योंकि इसने कुक हो जाना है। जब कुक होना है, बेक होना है, तो फिर ये सॉस बहुत थोड़ी रह जाएगी। मेरे बच्चों को ये सॉस बहुत ज़्यादा उसमें पसंद नहीं है, इसलिए मैं सॉस ज़रा कम ही डालती हूँ। अगर आपके बच्चों को सॉस ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा सॉस भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये ट्रेस हो गई इस तरह सेट। अब मैं आपको बाद में बताती हूँ, एक दफ़ा हम फिर अपने कीमे को चेक कर लेते हैं। ऑलमोस्ट इसका पानी खुश्क होने वाला है। जब खुश्क हो जाएगा, हम इसके सारा नमक मिर्च चेक करके तो फिर इसको भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। फिर अपनी शेल्स को हम एक साइड पर बॉईल करने के लिए रख देते हैं, ताकि वो जितनी देर में कीमा हमारा कुक होगा उतनी देर में हमारे शेल जो हैं वो भी बॉईल हो जाएंगे। तो अब मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर के बाद, जब ये दोनों चीज़ें रेडी हो जाएंगी। हमारा चिकन भुन गया है, हमारे पास्ता भी बॉईल हो चुका है। जो मैंने आपको पहले ये रेसिपी बताई थी सॉस की,
वो हमने निकाल ली है और हमने अपनी ट्रेस भी सेट कर ली थी जिसके अंदर हमने स्पैगेटी सॉस डाली थी। अब मैं आपको इसको फिल करने की तरीका बताती हूँ। आपने सबसे पहले लेना है 1 टीस्पून कीमा, 1 टीस्पून सॉस। इसको आपने करना है ऐसे बंद और इसमें सेट करते जाना है। फिर मैं बता रही हूँ 1 टीस्पून, या आप अगर कीमा ज़्यादा लाइक करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 टीस्पून कीमा, 1 टीस्पून सॉस। इसको ऐसे बंद किया और इसको रखेंगे ट्रे में। ऐसे हम अपने सारे शेल्स को फिल करके तो ट्रेस में डालेंगे। जब मैं इसको सारा फिल कर लूँगी तो फिर मैं आती हूँ। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब मैंने इसको फिल कर दिया और अपनी ट्रेस में सेट कर दिया। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी चीज़। आप कोई सा भी श्रेडेड चीज़ यूज़ कर लें जो कि आपके बच्चे पसंद करते हैं या जो फ्लेवर आपको पसंद है। मैं इसके ऊपर डालूँगी, मैं दोनों ही चीज़ यूज़ करती हूँ। अब मैं इसके ऊपर ऐसे डालूँगी सारे ट्रेस पे थोड़ा थोड़ा। मेरे बच्चों को मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ ही पसंद है, तो मैं दोनों ही थोड़े थोड़े डालूंगी ताकि दोनों का ही फ्लेवर आता रहे। और मेरा कीमा भी थोड़ा बच गया है, लेकिन मैं कीमे को फिर किसी और रेसिपी में भी यूज़ कर लूँगी। सैंडविच वगैरह बना लूँगी, मेरे बच्चों को वो भी बहुत पसंद है। और मेरी सॉस जो मैंने बनाई थी उसमें से इतनी सॉस बच गई है। अब हम इसको बेक करेंगे, लेकिन कि मैंने कल के लिए अपनी रेसिपी प्रिपेयर की है और कल जब हम इसको बेक करेंगे तो मैं बाकी का आपको दिखाऊंगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको ट्रे में हमने सेट कर लिया। अब इसको मैं रखूँगी ओवन में। मेरे पास ओवन भी है, लेकिन मेरे पास कन्वेंशन ओवन है, तो मैं कन्वेंशन ओवन में भी आप बना सकते हैं जो टोस्टर के साथ होता है, और आप दूसरे ओवन में भी बना सकते हैं। 350 डिग्री पे इसको प्री हीट कर लें। उसके बाद 350 डिग्री पे ही आप इसको 20 मिनट्स के लिए रखेंगे तो ये बेक हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें सब कुछ कुकड है, बस हमें इसको थोड़ा सा बेक ही करना है। तो आप देख लें। वैसे मैं आपको इसकी तैयार होने के बाद वाली भी दिखाऊंगी कि तैयार होके ये कैसे होता है। तो आइए अब हम इसको रखते हैं ओवन में। मैंने इसको प्री हीट कर लिया ओवन को। अब हम इसको 20 मिनट्स के लिए इसके अंदर रखते हैं और मैं आपको अब दिखाती हूँ जब ये बिल्कुल रेडी। मैंने आपको कहा था कि आपने इसको 20 मिनट करना है, मैंने इसको 30 मिनट्स किया है 350 पे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये ऐसा, इसकी फाइनल लुक ऐसी होगी। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़े का ये इसकी फाइनल लुक होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको बर वक्त मेरी वीडियोस मिलती जाएं और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ आपके साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।